बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जी आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से मिठाई है बालूशाही। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 1/4 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप मैदा, जर्दे का रंग है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/3 कप पानी है लेकिन हस्बे जायका इस्तेमाल होगा। और ये जी हमारे पास 1/4 कप जो है वो घी है। और चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है चीनी का और 1/2 कप पानी। और इसमें इलायची जाएंगी और जर्दे का रंग जाएगा। चलिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे चीनी को और पानी को और इसको रख देंगे चाशनी बनने के लिए। और इसकी एक तार की हमें चाशनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक। चलें जी अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और फिर बात करते हैं। देखें जी नाजरीन, हमारी चीनी अच्छे से घुल रही है और चूल्हा इसका मैंने ऑन किया हुआ है। जब इसकी चीनी अच्छे से पक जाएगी तो ये हमारे पास है 3 इलायचियाँ, इसको बीज निकाल के मैंने कूट लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से टेस्ट और खुशबू के लिए। हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। और एक तार की जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसके बाद फिर हम जो बालूशाही है ना उसका आटा गूंदेंगे और वो आपको मैं बताऊंगी कि आपने कैसे गूंदना है, उसका क्या ट्रिक है। उसके लिए आपको हमारी वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हलवाई जैसे मज़ेदार से बालूशाही आप आराम से घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जी हमारे साथ रहें और फिर देखते रहें। जी देखें हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जर्दे का रंग। वो डालें, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपका दिल करे तो डालें, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है और मिठाई बहुत प्यारी लगती है। आप भी ज़रूर जर्दे का रंग डालें। हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो ये ऊपर से हार्ड कर देगी और अच्छे से नहीं बनेंगे बालूशाही। अगर बहुत पतली होगी तो अंदर से बिल्कुल वो नरम हो जाएंगे, ऊपर से भी और अंदर से भी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। हाँ जी ये तैयार हो चुकी है एक तार की चाशनी, क्योंकि इसका लास्ट ड्रॉप जो था ना वो बहुत आराम से गया था। और ऐसे भी आपको पता चलता, ये आपको तार नज़र आया, ऐसे आपने अंदाज़ा लगा लेना। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। चलिए जी अब हम बालूशाही के आटे को गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 1/4 कप जो आटा लिया है उसमें डालेंगे घी। और इसमें घी ज़रूरी डालना है। फ्राई बेशक आप ऑयल में करें लेकिन इसको गूंदने के लिए आपने मस्ट घी इस्तेमाल करना है। और फिर उसको ऐसे नहीं गूंदना, इसको बस इतना गूंदना है कि। और ये हमने 1/2 कप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया कि बस इसको जस्ट आराम आराम से हल्के हाथों से गूंदना है। इसको बहुत वो नहीं करना, इसको बस मैदे को समझो आपने अच्छा करना है, एक साथ जोड़ना है, लपेटना है। इसको वो नहीं कि बहुत वो नहीं गूंदना आपने इसको, कि इतना कि आपस में मैदा जो है ना बस जुड़ जाए, क्योंकि इसकी लेयर्स तब बनेंगी। अगर आप इसको वो मुकम्मल स्मूथली गूंदना ज़ोर ज़ोर से गूंदेंगे तो इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी और वो बालूशाही वो नहीं बनेंगे जो हम लोग चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें में पानी डालना है और मैदे को जोड़ते जाना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी में डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बस, और हल्के हल्के हाथ से। बिल्कुल हम इसको वो इकट्ठा करके गूंद नहीं रहे, वो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर रहे कि बस हम मैदे को आपस में एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं। आप समझे कि बस किसी चीज़ को आपने ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना है, जैसे ऐसे आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से। वो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डाल देना। ये मैंने 1/3 कप लिया है तो इसमें तकरीबन 1/4 कप जितना पानी जाएगा, पूरा नहीं जाएगा ये।
अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वो गूंद डालेंगे तो इस मैदे में लेयर्स नहीं बनेंगी और वो जो सारी हमारी मिठाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने यहाँ इसको गूंदते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आपका हाथ बहुत सॉफ्टली चल रहा हो, बहुत तेज़ और वो नहीं चल रहा हो। देख लीजिए हमने इस आटे को इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि अपने अपने मैदे पे डिपेंड करता है कि पानी कितना डालना है। और मेरा मैदा जो है उसमें तकरीबन 1/3 कप जो पानी है वो चला गया है, या 1/2 टीस्पून उसमें बचा हुआ है बस। तो इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगी। ये देखें जी मैदे को बस हमने ऐसे एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अगर आपको सही क्लियर नज़र आ रहा है तो देखें हम इस मैदे को बस आपस में इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जितनी इसके अंदर लेयरिंग होगी उतना ज़्यादा ये मज़े का और खस्ता बालूशाही बनेगा। चलें जी ये हमारा मैदा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और तेल मैंने गरम होना चढ़ा दिया है, बिल्कुल हल्का सा गरम करना है उसको भी, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। हाँ जी नाज़रीन, हमारे जो हमने आटा गूंदा था उसको 10 मिनट हो चुके हैं। देखें कितना अच्छा वो लग रहा है और ऐसा ही लगना चाहिए। और इसके हम छोटे छोटे पहले पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि ये ना फूल के बड़े हो जाते हैं, ताकि ये अच्छे से ना बन सकें। और आगे मैं इसको सिखाती हूँ आपने क्या करना है। फिर हमें ज़्यादा नहीं बनानी, हमने 1 कप के हिसाब से बनाई। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को आप डबल कर सकते हैं। चलें जी ये हमारे पास है और इसको बस हम हल्के हाथ से इसको गोल गोल कर लेंगे। और फिर आपने ऐसा एक लेना है बेलन या कोई भी चीज़ ले लें, तो उसको रख के और फिर आपने इसको ऐसे करना है, अंदर से सुराख करना है आपने ऐसे, यानी कि सुराख करेंगे तो ये अंदर से भी अच्छे से पकेंगे और बाहर से भी। और सारे हम ऐसे बना लेते हैं। ऑयल की कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी आपने, वो हल्का रखना है। तो अब हम इसमें अपने ये बालूशाही डालते हैं। ये सारे हम डाल देंगे, बिल्कुल हल्की आंच में इनको पकने देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इनको नहीं डालना, अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो अंदर से पकेंगे नहीं, वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। ये मैं सारे एक साथ डाल दूंगी। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप तो थोड़े थोड़े करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई है वो बड़ी है तो मैं इसमें सारे एक साथ डाल दूंगी। और जब तक ये खुद ऊपर नहीं आते हमने इसकी ना आंच को छेड़ना है, बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है और ना ही इसको हमने हिलाना है। जब ये खुद तैर के ऊपर आ जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखें जी ये सब जो है बालूशाही ना वो तैर के ऊपर आ चुके हैं और जो ऊपर आए हैं ना, तो अब इस पॉइंट पे आके हम आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि अच्छा सा कलर आए। जब एक साइड पे अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। अभी हमने देखो इसको बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं चलाया, इसको छेड़ा नहीं, इसको हिलाया नहीं, बस हमने आंच थोड़ी तेज की, यानी कि मीडियम की है, हाई नहीं करनी, मीडियम आंच करनी है ताकि इसके जो एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद जब हम साइड पलटेंगे तो भी आंच हम लोग थोड़ी स्लो रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। तो चलें जी देखते हैं जब तक इसका कलर चेंज होता है फिर मिलते हैं। चलें जी अब हम इनको पलट के देखते हैं कि एक साइड पे कलर अच्छा आया है या नहीं। तो देखें जी एक साइड पे कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसकी साइडें पलट देंगे ताकि दोनों साइडों पे अच्छे से कलर आए और अच्छे से दोनों साइडें एक साथ ही पकें। तो जब ऐसा कलर गोल्डन गोल्डन आना स्टार्ट हो गया है तो मैंने इसकी साइड जो है ना तो अब पलटी है, इससे पहले मैंने इसकी साइड नहीं पलटी थी। तो आपने भी कोशिश करें कि इसकी साइड फ़ौरन नहीं पलटे। और देखें जी इसकी अलग अलग तहें जो है वो नज़र आ रही हैं और ये बहुत खस्ता और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। आपको अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट करके हमें बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो
ये तो हम टेस्ट करके फिर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। जी नाज़रीन देखें जी, इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है, गोल्डन, बहुत ज़बरदस्त। अब ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे, तो इनको हम अब निकाल लेंगे और जो चाशनी है उसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। देखें जी, अब हम इनको एक एक करके सबको निकाल लेंगे और इसका जो ऑयल है ना उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। और फिर हम इसको चाशनी में डालते जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं चाशनी में डालते हुए। देखें जी, चाशनी हमारी हमने थोड़ी सी गर्म कर ली है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। अब इसमें हम ये बालूशाही डालते जाते हैं एक एक करके, साथ साथ हम इधर से निकाल रहे हैं, साथ साथ हम इस चाशनी में डाल रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको चाशनी में रखेंगे। जी नाजरीन, ये मज़े के हमारे बालूशाही तैयार हो चुके हैं और हमने इसको डिश आउट कर लिया है आपके सामने। इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चाशनी में भिगा के रखा था, तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।